सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि पीओसी तुम किसी आइटम्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। इन दिस लेक्चर हम उतना सॉल्यूशन पढ़ेंगे जितना तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट और फर्दर चैप्टर्स में यूज होता है। सो ये सॉल्यूशन क्लास 12th वाला सॉल्यूशन नहीं है। इन द क्लास 12th यू विल बी डेडिकेटेडली लर्निंग द चैप्टर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसमें तुम उसके बारे में डीपली पढ़ोगे। इन द मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जितना तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशन यूज होगा, ठीक है। सो यू विल बी फैमिलियर विद द स्मॉल टर्म्स जो कि सॉल्यूशन में होती है, जो तुम्हारे आगे आने वाले डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में भी यूज होगी, जैसे कि गैसेस स्टेट इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। विल बी डीलिंग विद द सो मेनी रिएक्शंस, तो तुम्हें सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो जितना छोटा मोटा सॉल्यूशंस इन चैप्टर्स में यूज होने वाला है और छोटी छोटी जो टर्म्स है वो हम इस शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। द लेक्चर वुड बी डोंट बी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। So just write it down कि a solution is a homogeneous mixture. A solution is a homogeneous mixture. ठीक है, एक homogeneous mixture होता है। mixture are of two types के heterogeneous होते हैं और homogeneous होते हैं। अब solution homogeneous mixture क्यों है? Let us say you are considering a solution जो कि liquid है, तो उसमें जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स होंगे दैट विल ऑल्सो बी इन द सेम फेज, वो भी लिक्विड फेज में ही होंगे। सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट हियर एज इट इज अ होमोजीनियस रिएक्शन। वो होमोजीनियस रिएक्शन है ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस, टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस। अब दो और दो से ज्यादा क्यों बोला है? इफ यू वांट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन तो उसमें मिनिमम दो चीजें होनी चाहिए, देन ओनली इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सॉल्यूशन। तुम किसी एक चीज को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, ठीक है। इफ अ कंपाउंड, you can consider the compound as a solution but it is a mixture of two or more than two pure substances, ठीक है। so और जनरली जो एक और बात है सॉल्यूशन के बारे में, दैट इट इज अ सिंगल फेज, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके भी बताता हूँ दैट तुम किस चीज़ को सॉल्यूशन बोलोगे। तो NaCl प्लस H2O को जब तुमने मिलाया तो तुम्हें मिला NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या था एक्वस, ये किस टाइप का सॉल्यूशन था? दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। और किस फेज में था? ये लिक्विड फेज में था, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉलिड हम देखेंगे कि सॉलिड के सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो सॉल्यूशन इज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये छोटा सा डाउट होगा कि किस चीज़ को हम सॉल्यूट कंसिडर करेंगे और किस चीज़ को हम सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे। तो द बेसिक फंडा क्या होगा इसका कि तुम सॉल्यूट कंसिडर करोगे स्मॉल क्वांटिटीज को विच आर इन इन द स्मॉलर अमाउंट। सो स्मॉलर क्वांटिटीज, और तुम सॉल्वेंट कंसिडर करोगे लार्ज क्वांटिटीज को, ठीक है। ठीक है, जैसे कि तुम देखो कि ये सॉल्यूशन था NaCl का, NaCl प्लस H2O फॉर्म कर रहा था इस सॉल्यूशन को। तो इट इज डेफिनेटली श्योर कि H2O हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा क्योंकि NaCl उसमें आके मिक्स हो रहा है। सो हियर NaCl इज आवर सॉल्वेंट एंड H2O इज आवर सॉल्वेंट, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी होती है सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट आर कि किसी भी स्टेट में वो हो सकते हैं, देयर फिजिकल स्टेट कैन बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एंड सॉल्यूट किस तरीके के हो सकते हैं? इफ दे आर इन द डिफरेंट फेज, सॉल्यूट हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सो अगर सॉल्यूट उसमें जाके मिलते हैं सॉल्वेंट में, तो दे कैन डू द रिएक्शंस, ठीक है। तो दे कैन बी इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो सॉल्यूट कैन बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, अभी लिखो।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते हैं या फिर आयंस नहीं देते हैं, ठीक है, जो कि नॉन आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, ये भी तुम अच्छे से पढ़ोगे, तो 11th क्लास में ही पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उसमें तुम अच्छे से डीप से ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे रिएक्शन करता है, क्या कंसीडर करते हो, उसके अलग अलग मेथड्स क्या हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट विच आर आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच आर आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन में आयनाइज हो रहे हैं, दे हैव सम सर्टेन इंटेंसिटी एज वेल। जो अच्छे से हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो अच्छे से नहीं हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द अनदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका अल्फा 1 के बराबर होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका अल्फा लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया था दैट इज ऑल अबाउट द सॉल्यूट, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे खत्म कर दिया। इफ वी सॉरी, ये क्वांटिटी है ना, लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब हमें सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा देखना है। तो सॉल्वेंट के भी फिजिकल स्टेट्स सेम ही होंगे, दे कैन बी ऑफ फिजिकल सॉलिड, लिक्विड, एज गैस। तो सॉल्वेंट कैन बी ऑफ, तो सॉल्वेंट भी तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, ठीक है। सो इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड वी जनरली कंसीडर H2O एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा फंडा लिख लो, जब तुम अलग अलग क्वेश्चंस करते जाओगे तो तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड, इज नॉट मेंशन्ड, तो हम जनरली क्या कंसिडर करेंगे कि भाई वो जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, उसमें जो सॉल्वेंट है वो H2O ही होगा, तभी वो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। सो इफ द सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन्ड वी जनरली कंसिडर H2O एज अवर सॉल्वेंट, H2O एज आवर सॉल्वेंट, ठीक है। अब तुम्हारा सॉल्यूशन किस किस टाइप का हो सकता है, मैंने ऊपर एक चीज मेंशन करी थी कि अगर दो और दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हो तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। व्हाट इफ द प्योर सब्सटेंसेस आर मोर देन टू, तो तुम उस सॉल्यूशन को क्या नाम दोगे, वो क्या सॉल्यूशन होगा, उनकी भी कुछ बेसिक बेसिक से टर्म्स है। सो वी आर जस्ट मूविंग डाउन टू दोज टर्म्स कि अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एक एक ही है, सो कंसीडर कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एक एक ही है, so it is a binary solution, you name it as binary solution। And if let us say कि there are more than one solute, let us say there are two solute and one solvent, so you name it as trinary solution, ठीक है। so that are the basic term, ज़्यादा यूज होती नहीं है बट दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर द सॉल्यूशन। तुम्हें क्या होगा, क्या क्या टाइप के आयनाइजेशन होगा, किसमें अल्फा लेना होगा, और अगर बेसिकली तुम्हारा सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो व्हाट यू कंसीडर, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में बोल दिया है कि देर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिएक्ट कर रही है, कितनी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, और यही बेसिक सा टर्म्स है जो तुम्हारा मोल कंसेप्ट में यूज़ होने वाला है सॉल्यूशन का। सो जस्ट अगर हम उसको रैप अप करें कि हमने क्या पढ़ा, तो सॉल्यूशन जितना तुम्हारा मोल कंसेप्ट में यूज होना था वो हमने स्टार्ट किया। हमने बताया कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जिसमें दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है, टू और मोर देन टू, सिंगल फेज होता है, ठीक है। और एक रिएक्शन हमने देखी कि उसमें तुम्हारा क्या क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट होंगे और क्या तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। हियर इफ इट इज़ नॉट एक्चुअली मेंशन्ड वी कंसिडर H2O एज अ सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। तो यू कैन ईजिली गेट कि अगर तुम बहुत सारे नमक इसमें मिलाओगे सोडियम क्लोराइड में H2O, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम H2O में NaCl मिलाओगे देन इट विल बी डेफिनेटली फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होगा,
और उसको हम सॉल्यूशन नेम देंगे और उसका फेस क्या होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि इसमें H2O भारी मात्रा में है, H2O ज़्यादा है। और अब कंपोनेंट्स हमने बताया कि सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, दैट आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। उसकी कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई कि तुम किसको सॉल्यूट कंसिडर करोगे, किसको सॉल्वेंट कंसिडर करोगे। और अगर सॉल्यूट है तो वो तुम्हारा या तो इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी तुम्हें बता दिया कि जो सॉल्यूशन में आयनाइज्ड हो जाते हैं, जो अपने आयंस लूज कर देते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो तुम्हारे आयंस लूज नहीं करते हैं। एंड यू कैन ईजिली, अब हमने थोड़ा सा सॉल्वेंट के बारे में देखा, सॉलिड सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे वो देख लिया। एंड इफ इन द क्वेश्चन कि तुम्हें दे रखा है कि भाई इट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज़ अ ट्राइनरी सॉल्यूशन, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि अगर तुम्हें ट्राइनरी सॉल्यूशन दे रखा है तो तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा कि इसमें भाई 2 सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, विच आर इन द लेसर अमाउंट्स एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।